नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के 4th ओडीआई मैच के बारे में, जो कि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में इजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेन्यू जो है अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि दिल्ली में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, वही देखा जाए इस वेन्यू में। पेसर और स्पिनर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना के टीम को क्रिएट करें। वही देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 230 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 245 से 260 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे कार्लसेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी देखा जाए इनका हेड टू हेड में तो इन्होंने 24 के एवरेज से रन बना है श्रीलंका के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में। फिलहाल के लिए मैं कार्लसेन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। रीज़न ये है, ये जो वेन्यू है बॉलिंग फ्रेंडली वेन्यू, तो हो सके आपको ये फ्लॉप होते हुए दिख सकते हैं। बाकी आप चाहे तो इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कार्लसेन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें डिकॉक का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में तो इन्होंने 48 के एवरेज से स्कोर बनाए हैं श्रीलंका के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी सेकंड इनिंग में आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। बाकी देखा जाए ये आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। तो फिलहाल के लिए मैं डिकॉक को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें कुशल मेंडिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली इन्होंने प्रैक्टिस मैच में बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। बाकी सेकंड इनिंग में आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कुशल मेंडिस को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कुशल परेरा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर खेलते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लस जीएल पिक बन सकते हैं, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप कुशल परेरा को अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करके चले। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में इन्होंने 29 के एवरेज से स्कोर बनाए हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, खास करके फर्स्ट इनिंग में। फिलहाल के लिए मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए कुशल परेरा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे दूसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी देखा जाए इनका हेड टू हेड में तो इन्होंने 38 के एवरेज से स्कोर बनाए हैं श्रीलंका के अगेंस्ट, उस केस में आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल मैं दूसरे को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें बमूमा का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, जब साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी देखा जाए इन्होंने हेड टू हेड में एक मैच खेल के मात्र 38 रन बनाए हैं। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके सेकंड इनिंग में। फिलहाल के लिए मैं बमूमा को अपने टीम में एज ए प्लेयर रिस्की के तौर पर ट्राई कर रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें निशंका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी फर्स्ट इनिंग में आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं निशंका को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें डेविड मिलर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी देखा जाए इनका हेड टू हेड में जो रिकॉर्ड है तो इन्होंने 47 के एवरेज से स्कोर बनाए हैं श्रीलंका के अगेंस्ट, उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में। फिलहाल के लिए मैं मिलर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। रीज़न ये है
ये जो वेन्यू है बॉलिंग फ्रेंडली वेन्यू है, तो हो सके मिलर आपको फ्लॉप होते हुए दिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं मिलर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें श्रीलंका, श्रीलंका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, बाकी आपको बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। प्लस देखा जाए इस वेन्यू में स्पिनर्स को अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है, तो उस केस में आपको श्रीलंका बॉलिंग करते हुए भी दिख सकते हैं। बाकी देखा जाए इन्होंने हेड टू हेड में 65 के एवरेज से स्कोर बनाया है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं श्रीलंका को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा, बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें करुरत्ने, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं करुरत्ने को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शनाका, शनाका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब श्रीलंका सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं शनाका को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें समारा, समारा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, बाकी खेलते हैं तो ध्यान रहे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके सेकंड इनिंग में जब श्रीलंका सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं समारा को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें रेजा हेंड्रिक्स, रेजा हेंड्रिक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं हेंड्रिक्स को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे मार्को जेनसन, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आपको सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, प्लस ये आपको पूरे 10 ओवर कंप्लीट करते हुए दिखेंगे। फिलहाल के लिए मैं मार्को जेनसन को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें एडम मकरम, एडम मकरम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, बाकी ध्यान रहे इनका हेड टू हेड में परफॉर्मेंस बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 34 के एवरेज से स्कोर बना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो ध्यान रहे आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं मकरम को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा, बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें डिसिल्वा, डिसिल्वा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस बॉलिंग से भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। बाकी ध्यान रहे इस मैच में आपके लिए जीएल पिक प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस है, खास करके जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप डिसिल्वा को अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं डिसिल्वा को अपनी टीम में रिस्की के तौर पर पिक करके चलूंगा, बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें आंदिल, आंदिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी बॉलिंग से इनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। बाकी ध्यान रहे अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करती है उसी केस में आप आंदेल को अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं आंदेल को ड्रॉप करके चल रहा हूं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं आंदेल को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें वेला, वेला का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, बाकी आपको सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी देखा जाए इनका हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से, तो इन्होंने 4 मैच खेल के 4 विकेट निकाले हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं वेला को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। रीज़न ये है ये जो वेन्यू है बॉलिंग फ्रेंडली वेन्यू है, तो यहाँ आपको वेला अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं वेला को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा, बाकी आप चाहते हो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें चमिका, चमिका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहे हैं, बाकी खेलते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लस जीएल पिक रहेंगे, खास करके जब श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप चमिका को अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करें, क्योंकि ये आपको सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं चमिका को ड्रॉप करके चल रहा हूँ, बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हेमंता, हेमंता का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं हेमंता को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे रबाडा, रबाडा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी देखा जाए इनका हेड टू हेड में जो रिकॉर्ड है बॉलिंग से, तो इन्होंने 18 मैच खेल के 27 विकेट निकाले हैं श्रीलंका के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं, खास करके फर्स्ट इनिंग में। बाकी सेकेंड इनिंग में आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रबाडा को ड्रॉप कर रहा हूँ।
बाकी अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में मैं रबाडा को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें शामसी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे इस मैच में आपके लिए जीएल प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस रहेंगे। बाकी देखा जाए इनका हेड टू हेड में जो रिकॉर्ड है तो ध्यान रहे 9 मैच खेल के इन्होंने 16 विकेट निकाले हैं श्रीलंका के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस है। बाकी आप देख सकते हैं इनका सिलेक्शन परसेंटेज आपको देखने को कम मिलेगा, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स को अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है, तो उस केस में शामसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस है, खास करके फर्स्ट इनिंग में। ध्यान रहे शामसी आपके लिए फर्स्ट इनिंग में एक अच्छे ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के। फिलहाल के लिए मैं शामसी को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें लुंगी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में रिकॉर्ड बॉलिंग से तो इन्होंने 9 मैच खेल के 18 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं लुंगी को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें रजीदा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें महाराज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी ध्यान रहे ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं महाराज को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कुमारा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी सेकंड इनिंग में आप इसे ड्रॉप करके या फिर रिस्क लेके अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। बाकी देखा जाए इनका हेड टू हेड में तो इन्होंने 7 मैच खेल के 7 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे खास करके फर्स्ट इनिंग में। फिलहाल के लिए मैं कुमारा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें कॉटेज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें महेश पथिराना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। ध्यान रहे बाकी अगर श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग करती है उसी केस में आप महेश पथिराना को अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं महेश पथिराना को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें विलियम्स, इनका देखा जाए इनका भी रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं विलियम्स को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मधुशंका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर मधुशंका को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं रिस्की के तौर पर महाराज को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो रबाडा, कुमारा या फिर महेश पथिराना को पिक करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे कुशल मेंडिस मिलेंगे, डिकॉक मिलेंगे, मकरम मिलेंगे और डिसिल्वा मिलेंगे। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप असलंका को ट्राई कर सकते हैं, वेला को फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, मार्को जिनसन को फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, शामसी को फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी आप महाराज को सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी आप निशंका को सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।